तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई मूवी ककूदा। ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी जॉनर के ऊपर बेस करा गया है। जैसे आपने इससे पहले स्त्री देखा, मुंजा देखा, उस टाइप की ये मूवी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि शाम के टाइम से अपने साइकिल से लौट रहे थे अपने गांव की तरफ। गांव बहुत ही दूर था और आज मंगलवार है, 7:30 बजने वाले थे। वो कोशिश करते हैं कि 7:30 बजने से पहले कैसे भी वो घर पहुंचे। फिर हम इस गांव में कुछ चीज नोटिस करते हैं। हर एक घर के दरवाजे हैं दो, एक बड़ा दरवाजा और एक उसके साइड में ठीक छोटा दरवाजा। और हमको ये भी देखने को मिलता है कि सारे घर वाले बड़े दरवाजे को बंद रख रहे हैं और छोटे दरवाजों को खोल के घर के अंदर ही रह रहे हैं। रास्ते में कोई नहीं है। वो बूढ़ा आदमी कैसे भी अपने घर के अंदर चला जाता है और लगे समय वो छोटा दरवाजा खोल देता है और हमको देखने को मिलता है कि बाहर से कोई हवा में तैरते हुए जाता है जिसकी सिर्फ हमको पैर ही दिख रही है, जो कि सरा गला हुआ है। वो एंटिटी हर एक घर को देखता है, तभी उसका नजर पड़ता है ऐसे एक घर में जिसका दोनों दरवाजा ही बंद था। फिर हमको घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मियाँ बीबी अपने साथ समय बिता रहे थे। उसकी मम्मी गई थी तीर्थ करने, तो उनका टाइम का ध्यान नहीं रहा और दरवाजा खोलना भी वो लोग भूल गए। और जब भी फोन का अलार्म बजा, वो जाके देखता है कि दोनों दरवाजे ही बंद थे। वो लड़का जब छोटा दरवाजा खोलने के लिए जाता है, उसे वही घोस्ट का आवाज सुनाई देता है। वो दरवाजा खोल पाता उससे पहले ही वो घोस्ट दरवाजा खोल देता है और फिर उसमें समा जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि उस लड़के के घर में मैयत बैठी हुई थी। सारे लोग गाना वगैरह गा रहे थे और वो एक चेयर पे बैठा हुआ था। फिर हमको दिखाया जाता है विक्टर को, जो कि मिठाई लेके आया था उधर सप्लाई करने के लिए, और उसके साथ उसका दोस्त किल्विश भी था। वो उस लड़के को जाके बोलता है कि तू मौज काटता गया और तब काकुदा आके तेरा ये हालत कर दिया, तेरे पास सिर्फ 13 दिन ही बचे हुए हैं। तब हम देखते हैं उधर एक छोटा बच्चा है जो कि दादाजी से पूछता है कि भैया के साथ क्या हुआ। तब वो दादाजी बोलते हैं कि उसके पीठ पे कुमड़ हो गया है और 13 दिन के बाद ये मारे जाएंगे। ये इस गांव में हर किसी के साथ होगा जो कि मंगलवार को 7:15 में अपना छोटा वाला दरवाजा नहीं खोलेगा। उसे काकुदा की श्राप लगेगा और वो 13 दिन के बाद मर जाएगा और उसके पीठ पे कुमड़ हो जाएगा। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको इंदिरा का घर दिखाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि इंदिरा के माँ बाप एक लड़के देख रहे थे उसकी शादी कराने के लिए। अभी लड़का कितना भी घना अच्छा हो, पर अगर इंग्लिश नहीं आता तो मास्टर साहब उसे अलाउ नहीं करेंगे शादी। लड़के वाले जब बोलते हैं कि बेटी को बुला, वो जब बुलाने के लिए जाते हैं, इंदिरा नाटक करना चालू कर देती है और खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती है और नकली खून के छींटे बाहर फेंकती है और बोलती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, इससे अच्छा मैं जहर पी लूंगी। इधर छोटा सा एक कॉमेडी सीन होता है जहां पर उसकी माँ ही बोल देती है तू जिससे प्यार करती है सनी, तू उसको बुला के ला। और उसके पापा भी एग्री कर देते हैं, ठीक है उसको अगर इंग्लिश बोलना आता है तो उसको मेरे सामने बिठा, मैं भी देखूं वो कौन है। अभी वो सनी वही है जो कि हलवाई है। फिर हम देखते हैं कि इंदिरा सनी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है और बोलती है तुमको इंग्लिश रटना पड़ेगा। सनी बोलता है मुझसे कुछ भी करा लो, पर मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, पर तुम्हारे लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। तो इंदिरा बोलती है ठीक है तो मंगलवार आ जाओ मेरे पापा से मिलने के लिए। तो वो बोलता है कि हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता, मैं मंगलवार को नहीं बाहर जा सकता, नहीं तो काकुदा का श्राप मुझे लगेगा और मैं भी 13 दिन के बाद मर जाऊंगा। अब इंदिरा इन सारे चीजों में नहीं मानती, वो इसको सिर्फ एक अंधविश्वास मानती है, पर रतौरी के पूरे गांव वाले इसको मानते हैं। फिर हमको इंदिरा का घर दिखाया जाता है जहां पर हम और एक दरवाजा नोटिस करते हैं जो कि जोर जोर से रात को मंगलवार को खटकता है, पर सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इस दरवाजों को मत खोलना। तब हमको पता चलता है कि इनकी और एक बेटी है जिसकी नाम गोमती है और इसी को ये लोग इस कमरे में बंद करके रखे हैं। फिर हम देखते हैं कि इंदिरा सनी को बोलती है हमारे घर आ जाओ। फिर वो दूसरे दिन जाते हैं पर वो इंग्लिश में पास नहीं हो पाता और उनके फैमिली वाले खिलाफ हो जाते हैं, मतलब मास्टर जी। फिर उस दिन रात को जब सनी अपने दोस्त किल्विश के साथ दारू पी रहा होता है और सुख दुख बांट रहा होता है, तब उधर इंदिरा आती है और बोलती है हमको भागना पड़ेगा, भाग के तो मैं इधर ही आ जाऊंगा ना तुम्हारे गाँव में, मेरी माँ राजी है, पापा को फिर बाद में मना लेंगे, तुम अपने पापा को बस मना लेना। अभी ये लोग पंडित जी से मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त का डेट पड़ता है मंगलवार शाम के टाइम पे। तब मना कर देता है सनी, पर इंदिरा बोलती है मेरे पास मौके नहीं है, मैं अभी घर गई तो मेरा रिश्ता तय हो जाएगा, हमको उसी डेट पे शादी करना पड़ेगा। सनी भी तब सोच में पड़ जाता है क्योंकि इंदिरा से वो बहुत प्यार करता है। वो मनी मन खुद को समझाता है कि पापा के सामने जाके वो सब कुछ बोल देगा, पर जब वो पापा के सामने जाता है उसके सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। वो बोल देता है कि मेरी दोस्त की शादी है और पापा को बहाने से बोलता है कि पापा आज रात के 7:15 बजे आप दरवाजा खोल दोगे, पर उसके पापा बोलते हैं कि मेरा तो सत्संग का डेट पहले से ही फिक्स है, तो घर जल्दी पहुंच जाना और गर्म पानी उबाल के रखना, मैं आके हाथ पैर धो लूंगा, तो दरवाजा जरूर खोल देना। सनी के पापा तो चले गए। सनी अभी क्या करे, वो धर्म संकट में पड़ चुका है। तभी आता है इंदिरा का कॉल। वो बोल देती है कि तुम अगर आज नहीं आओगे तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो बोलता है मंडप की आग बुझनी नहीं चाहिए, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा।
और शाम से पहले मैं आ भी जाऊंगा। तो खतरा टल गया। शादी करने तो वो जाते हैं, पर फेरे वो बहुत फास्ट फास्ट ले रहा था क्योंकि शाम भी होने वाला था और उनका गांव एक गांव को छोड़ के था। शादी कैसे भी कंप्लीट होता है और किल्विश बोलता है तू जल्दी से जा, पर गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रहा था तो किल्विश का साइकिल लेके वो चला गया। वो साइकिल जोर जोर से चलाता गया और गांव में जब वो एंटर करता है तभी ऑलरेडी शाम होने वाला था और 7 ऑलरेडी बज चुके थे। वो कैसे भी पैडल मार के जब जा रहा होता है तब उसका साइकिल का चेन उतर जाता है। वो बंदा भागता है, दौड़ता है, पर टाइम से घर के अंदर नहीं पहुंच पाता। घर के अंदर पहुंचते ही वो जब छोटा दरवाजा खोलने के लिए जाता है तब लॉक अटक जाता है। इतनी देर में फिर से वही आहट सुनाई देता है जो कि वही एंटिटी का था और वो दरवाजा तोड़ देता है और हम देखते हैं कि वो मिन्नत मांगता है। फिर से वो एंटिटी उसके अंदर समा जाता है और अगले दिन फिर से मैयत बैठी थी, इस बार सनी की, जिसके पीठ में कुमड़ होते हुए हमको दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि सनी तो चेयर पर मायूस बैठा हुआ था और उसके पापा भी परेशान थे। फिर होता है एंट्री किल्विश की और इंदिरा की। इंदिरा इन सारी चीजों में नहीं मानती। वो बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, इसको बस इन्फेक्शन हुआ है, हम दिल्ली जाएंगे, ठीक करा के लेके आएंगे। तब उसके पापा भड़कते हैं और बोलते पहले तो बताओ तुम कौन हो। किल्विश तब सारा क्लेरिफिकेशन कर देता है कि ये इनकी वाइफ है, मतलब आपकी बहू हुई। तब उसके पापा अपने आप को कोसता है और अपने बेटे को बोलता है तो अगर मुझे सीधा सीधा बोल देता तो मैं तुझको क्यों ना शादी करने के लिए देता, तेरे लिए मैंने दुकान खोल दिया, दरवाजा नहीं खोल पाता। फिर इंदिरा बोलती है कि पापा जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको दिल्ली लेके जाऊंगा। तब उसके पापा बोलते हैं बस 13 दिन है ये मेरे साथ, मैं नहीं चाहता कि वो गाँव के बाहर जाए। तब इंदिरा बोलती है कि ये सब अंधविश्वास है। तब उसके पापा और बाकी के गाँव वाले भी बोलते हैं ये हमें नहीं पता, पर हमने सब कुछ किया, झाड़ फूक किया, जितने भी तांत्रिक बाबा थे उन लोग को भी बुलाया, कुछ नहीं हुआ, ये एक श्राप है हमारे गांव के लिए। तभी सनी बोलता है कि इंदिरा को एक मौका दे दो, वैसे भी मैं 13 दिन ही जीने वाला हूँ, एक ट्राई तो लेने दो। तभी इंदिरा उसे दिल्ली लेके जाता है और डॉक्टर बोलता है ये नॉर्मल सा ब्लड का फ्लश है जो कि उसके पीठ में हुआ, छोटी सी सर्जरी से ये ठीक हो जाएगा। तब इंदिरा भी खुश हो जाती है और ऑपरेशन के बाकी फॉर्मेलिटीज करने के लिए सनी को छोड़ के वो थोड़ा बाहर जाती है पानी पीने के लिए। तभी उसके सामने कोई आता है और बोलता है ये बस एक ऑपरेशन से ठीक नहीं होगा, उसके ऊपर किसी का साया है। बस इतना बोल के ही वो उधर से चला जाता है। तभी किल्विश आता है और बोलता है कि भाभी ऑपरेशन हो चुका है, भैया का ऑपरेशन सही से गया, एकदम पीठ ठीक हो गया है भैया का। तभी इंदिरा भी जाके देखती है कि उसका पीठ एकदम ठीक हो चुका है। तभी सनी भी खुश था। किल्विश भी गांव में कॉल कर देता है कि हम लोग कल ही लौट रहे हैं कि भैया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। फिर वो लोग रात को हॉस्पिटल बेड में ही गुजारते हैं और अगले दिन सुबह सनी इंदिरा को उठाती है और बोलती है कोई शराब गया नहीं है, फिर से पीठ में कुमड़ हो गया है। फिर वो लोग जब निराश होकर उधर से लौट रहे होते हैं तभी वही वॉचमैन जो कि पहले इंदिरा को मिली थी वो उसको एक कार्ड दे देते हैं और बोलते हैं कभी मुश्किल लगे मुझे कॉल करना, जो कि सर्जरी से नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा, वो मैं कर सकता हूँ। कार्ड ले ली थी इंदिरा उससे। फिर वो तीनों गांव में आते हैं। गांव में आने के बाद फिर से उसके पापा उनको निराशे से देखते हैं और इंदिरा को कोसते हैं क्योंकि उनके बेटे के साथ एक दिन जो उसके रहना था वो गुजर चुका है, सिर्फ हाथ में और 12 दिन ही बचे। तब इंदिरा इधर परेशान हो जाती है। फिर वो उस कार्ड के नंबर पे कॉल करते हैं और कॉल उठाता है कौन? विक्टर, जो कि एक गोस्ट हंटर है। वो भूतों को मुक्ति दिलाता है और अभी वो मुक्ति ही दिला रहा है और बहुत ही फनी वे में एक मरी हुई लड़की को एक मरे हुए लड़के के साथ वो मिला रही है क्योंकि दोनों ही प्यार के भूखे हैं और उनका जो संदेश है वो अपने कैनवास पे डालता है। वो यही इसका स्टाइल है। फिर इंदिरा का मैसेज उसे आते ही वो बस से चला जाता है रातौड़ी गांव की तरफ। किल्विश उसे रिसीव करने के लिए आता है और सीधा लाता है इंदिरा के पास। इंदिरा उससे पूछती है कि तुमसे ये सब कुछ हो पाएगा? मैं इन सारे अंधविश्वास पे नहीं मानता, पर ये लास्ट ट्राई है। फिर वो अपना बायोडेटा बोलता है कि भाई कितने पिशाचों, कितने भूतों को उसने मुक्ति दिलाया है। उस बायोडेटा को सुन के तो किल्विश का दिमाग चकराने लगा। फिर वो लोग बात ही कर रहे होते होते भी दरवाजा पे दस्तक होता है जोर जोर से। तभी वो दोनों घबरा जाता। तभी विक्टर अपने झोले से एक मीटर निकालता है जिससे पता चल जाता है कि ह्यूमन है या घोस्ट है या कोई सिग्नल ही नहीं है। विक्टर बता देता है कि सामने वाले दरवाजे के उस पार एक ह्यूमन है। तभी हम देखते हैं कि सनी अंदर आता है और बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब इंदिरा बोलती है कि हमारे पास एक लास्ट चांस है, ये घोस्ट हंटर है, ये मुक्ति दिलाएगा। फिर वो तीनों मिलके सिग्नल मिलते ही जाते हैं गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत के बीचों बीच जाके वो देखते हैं कि स्कैरक्रो को। उसको देख के वो लोग घबरा जाते हैं और चारों तरफ से आवाज आता है और हवा चलने लगता है। तभी विक्टर एक लकड़ी जमीन पे गाड़ देता है और अपना कैनवास डाल देता है और बोलता है कि मुझे भी छूना मत, मैं उसको अपने अंदर बुला रहा हूँ और
कैनवस पे उसकी प्रतिबिंब बनाऊंगा। फिर हम देखते ही देखते विक्टर के अंदर वो आत्मा समा जाती है और विक्टर किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करता है और उसका हाथ कैनवस में चलता ही जाता है। और इतनी देर में हम देखते हैं कि वो स्कैरक्रो का मुंडी उनकी तरफ हिलता है और स्कैरक्रो के हर तरफ मक्खियां भिनभिनाने लगते हैं। फिर वो तीनों उधर से भागने लगते हैं। जान बचाने के लिए वो लोग हर तरफ भाग रहे थे, तीनों अलग अलग दिशा में। इस बीच में सनी को वो स्कैरक्रो पकड़ लेता है, पर इंदिरा कैसे भी उधर से उसको छुड़ा लेती है। विक्टर अभी भी कैनवस में कुछ बना रहा होता है, पर इंदिरा सिचुएशन को देखते हुए नींद से विक्टर को जगाता है और वो आत्मा उसकी शरीर छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि कैनवस को लेते हुए विक्टर के साथ वो उधर से भाग जाती है। फिर वो आके कैनवस को देखते हैं। कैनवस में एक कुआं बना हुआ था जिसके ऊपर कुछ कौवे बैठे हुए थे और ऊपर से ईगल मंडरा रहे थे। इस जगह की पता किसी को भी नहीं पता। विक्टर तब बोलता है, अगर मैं 2 मिनट और रुक जाता ना, ये केस ही सॉल्व कर देता। फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। मैंने ऑडियो फ्रीक्वेंसी उधर ऑन करके रखा था, तो डिवाइस में वो हिंदी ट्रांसलेट होकर आएगा। जहां पर डिवाइस ऑन करने पे वो आवाज आता है कि कुकू पहलवान के घर के अंदर जो कुआं है उसमें ही आपको सब चीज मिलेगा। और कुकू पहलवान की हवेली तो कब से बंद पड़ी हुई है। फिर वो लोग हवेली में जाते हैं और कुएं के पास जाके विक्टर को हाई फ्रीक्वेंसी घोस्ट का कुछ निशान मिलता है। फिर किलबिश और सनी मिलके उधर खुदाई करते हैं और उनको उधर 2 स्केलेटन मिलते हैं, एक छोटे बच्चे की और एक लड़की की। और स्केलेटन ने एक टोपी पहना हुआ था। वो टोपी विक्टर बोलता है कि मेरे हाथ में दो, और टोपी उठा के किलबिश उसके जब हाथ में देता है और सामने से फिर वो लोग घबरा जाते हैं ये देख के कि वो घोस्ट एंटिटी हवा में तैर रहा होता है और मक्खियां उसके सारे इर्द गिर्द भिनभिना रहे थे। और वो दिखने में बहुत ही डरावना था और वो एक बौना था। वो फिर आते ही विक्टर को एक लात मारता है और विक्टर सीधा कुएं में जाके टकराता है। ये सब कुछ देखने के बाद तुरंत ही किलविश और सनी मिलके उस स्केलेटन को उधर फिर से दफना देते हैं, पर इंदिरा के हाथ में जली हुई लकड़ी था और वो घोष के ऊपर जब उसको चलाती है वो घोष उधर से गायब हो जाता है। उस रात के बाद विक्टर अच्छे से सोया नहीं था, उसको ये केस सॉल्व करना था। तभी वो इस टोपी को लेके जब इधर उधर देख रहा होता है उसको पता चलता है कि ये टोपी गोयल सर्कस से है। तो दूसरी जगह हम इंदिरा के माँ बाप को देखते हैं जो कि सनी को बोल रहा होता है, तुम तो कुछ दिनों के मेहमान हो, मेरी बेटी तो तुम्हारे विधवा बनेगी, तुमको क्या अच्छा लगेगा, तुम उसको अपनी सर की कसम दे दो, किसी इंग्लिश बोलने वाले से वो शादी कर लेगी। हद कर दी भाई, बंदे की लगने वाली है, अपना प्रेमिका मिली न जिंदगी, ऊपर से अलग सा प्रेशर। फिर हम देखते हैं गोयल सर्कस के लिए इंदिरा और विक्टर रवाना होते हैं। सर्कस में जाके ये लोग उनके पुराने मालिक से पूछताछ करते हैं, तभी उनको पता चलता है कि रतौरी में ये लोग गए थे आज से बहुत साल पहले। तभी ये टोपी गुल्लक पहना करता था। गुल्लक इनके टीम का एक छोटा बौना सदस्य जो कि बहुत ही तेज था और कोई भी फुर्तीला काम वो अच्छे से कर लेता था। और उसके पास भगवान से दिया हुआ एक वरदान था, वो उसके दाहिने पैर से किसी भी मरीज को अगर लात मारता है वो ठीक हो जाता है। किसी के अगर कमर दर्द हो, किसी के अगर मोच आ चुका हो, गुल्लक एक पैर मारता था वो ठीक हो जाता था। फिर हम लोग जब रतौड़ी गांव में गए, उधर के सरपंच जो थे उनकी कमर में बहुत दर्द हुआ था, वो बहुत परेशान थे, पूरे गांव वाले आए हुए थे। तब कुक्कू पहलवान भी बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि वो ही गाँव में ये सारा काम किया करता था। तभी हमारा गुल्लक जाता है और एक लात में सरपंच को ठीक कर देता है और सारे लोग गुल्लक की वाहवाही कर रहे थे। वो फिर उधर ही बस गया। हम लोग सर्कस लेके उधर से लौट गए। फिर हमको पता नहीं है उसके साथ क्या हुआ। और दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जिसका आज आखिरी रात है, कल ही वो मरने वाला है। और इस तरफ इंदिरा भी बहुत परेशान थी। फिर वो अपने घर में जाता है और फिर से वो दरवाजा हम देखते हैं कि खटक रहा होता है और उस दरवाजे के अंदर उसकी बहन गोमती थी। वो दरवाजा खोल देती है और ये दोनों पूरे हमशक्ल है, मतलब जुड़वा। फिर गोमती से इंदिरा सब कुछ शेयर करती है। तभी गोमती के अंदर मानो कुछ चला जाता है और वो बोलती है, गांव वाले ने जैसे मुझको बसाया था और उन्होंने ही मुझको जला दिया। फिर मानो फिर से वो ठीक हो जाती है। फिर ये सारा बात जब विक्टर को वो बताती है, विक्टर तो बोलती है आज उसका दरवाजा तुम खुला छोड़ना और उसके जेब में ये डिवाइस डाल दो जिससे हमको ट्रैकिंग में मदद मिलेगा और हमको रात में देखना पड़ेगा वो कहाँ जाता है, उससे जरूर कहीं ना कहीं काकुदा जुड़ा हुआ है। फिर वही होता है, रात में उसके जेब में वो लोग डिवाइस डाल देते हैं और इंदिरा दरवाजा खोल कर रखती है और सही टाइम पे विक्टर भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों उसका पीछा करते हैं। और दूसरी जगह जब आज आखिरी दिन है सनी का, तो वो कोशिश करता है कि इंदिरा से वो मिले, इसलिए अपने दोस्त किलविश को लेके वही रात को वो निकल पड़ता है इंदिरा से मिलने के लिए। और वो दोनों कॉन्सिडेंटली सेम स्पॉट पे ही आ जाते हैं जहाँ पर गोमती की पीछा कर रहे थे ये दोनों। फिर 4 लोग हो जाते हैं जो कि गोमती के पीछा करते हैं। गोमती उस स्कैरक्रो के सामने जाके हंसता रहता है और उधर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्कैरक्रो के अंदर कोई आत्मा आ जाता है और किलविश अपने पॉकेट से लाइटर
लाइटर निकाल उस स्कैरक्रो को जला देता है। तभी उस आग के बीच से ककूदा आता है और वो गोमती को अपने वश में कर लेता है। गोमती फिर एक के बाद एक पूरा स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे कुकू पहलवान ने जलन की वजह से उसको मरवा दिया और उसके साथ जिसकी दोस्ती सी गाँव में सबसे अच्छा शिबू और उसकी माँ की, उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा। फिर हम देखते कि विक्टर पूछता है कि इस श्राप का कोई ना कोई तो तोड़ होगा। तभी ककूदा बोलता है इसका कोई तोड़ नहीं है, इन सबको भुगतना पड़ेगा। जिस दिन मुझे मारा गया था मैं भागते हुए गांव से इस जंगल में आया था स्कैरक्रो के सामने और तड़पते हुए 13 घंटे के बाद मुझे मौत मिली थी। इसलिए मैं हर एक घंटे को इनकी हर एक दिन की बदले में गुजारना चाहता हूँ। जैसे मैं 1 घंटा तड़पा, ये एक एक दिन तड़पेंगे, 13 दिन के बाद ये मर जाएंगे। फिर गोमती के शरीर को छोड़ के वो चला जाता है। तभी विक्टर इंदिरा से बताती है कि तुम्हारी बहन गोमती का कोई ना कोई संबंध तो जरूर होगा, वो नींद में चलती है। तुमने बोला कि उसके पैर में हमेशा मिट्टी लगे रहते थे और रात में वो चलती थी और गांव के अलग अलग जगह वो सोई हुई मिलती थी, मतलब उसकी नींद में चलने की बीमारी है। और जब वो नींद में चलती थी उसने ककूदा को कहीं ना कहीं देखा होगा और ककूदा कभी औरतों पे हमला नहीं करते। फिर उन लोग सारे परेशानी में आ गए कि इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है और विक्टर एक तोड़ ढूंढ के निकालता है कि उसकी सारी शक्ति उसके पैर में है। अगर उसका पैर हम काट देते हैं उसकी शक्ति नाश होगी और तुमको हो सकता है मुक्ति मिले और तुम जी जाओ। फिर वही होता है, वो लोग प्लान बनाते हैं कि जिस घर में कोई भी ना हो, कोई भी औरत ना हो और कोई भी मर्द ना हो, हम ऐसा एक घर चुनेंगे और दोनों दरवाजे बंद रखेंगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए। फिर जब वो गुस्से से अंदर आएगी और सामने उसको गोमती बैठी हुई दिखेगी, गोमती जब उसकी ध्यान भटकाएंगी तब मैं जाऊंगा और उसका पैर काट दूंगा, श्राप खत्म। पर ऐसा होता नहीं है। उन लोगों ने अच्छे से प्लान तो बिठाया पर लास्ट मोमेंट में आके सनी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तब हम देखते हैं कि ककूदा आता है और एक एक के अंदर जाता है और सबकी हालत टाइट कर देता है। वो पहले विक्टर को एक लात मारता है और सनी को, और सारे लोग निराश हो चुके थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तब विक्टर को याद आता है कि उन माँ बेटे को उसको मुक्ति दिलाना चाहिए, तभी हो सकता है कि ककूदा को मुक्ति मिले। फिर वो भागते हुए जाता है और उस माँ बेटे के स्केलेटन के ऊपर आग छिड़क देता है और वो जलने लगता है। इतने टाइम में ककूदा आता है और उसके गले में एक फंदा डाल देता है जो कि अदृश्य होता है और वो सांस नहीं ले पा रहा था। तब विक्टर बोलता है तुमको प्यार से लोगों ने गुल्लक नाम दिया, अभी तुम ऐसे हैवान बन चुका हो कि तुमको देख के सब डरते हैं, ककूदा बोलते हैं तुम्हें। पर वो कोई बात नहीं सुन रहा था, वो विक्टर को मारने ही वाला था। तभी पीछे से हम देखते हैं कि गोमती आती है और उसके पैर काट देती है जहाँ पर उसकी पूरी शक्ति थी। फिर हम ककूदा को हवा में लीन होते हुए देखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनका श्राप तो खत्म होता है और विक्टर अपने घर मतलब दिल्ली लौट रहा था गोमती को बाय बोल के, और दूसरी जगह इन दोनों को भी शादी होने की तैयारी चल रही होती है। फिर से गांव में हमको दिखाई देता है वही रात का टाइम 7:15 की, जहां पर उस बूढ़े अंकल के ऊपर फिर से ककूदा हमला करती है। मतलब स्टोरी आगे भी चलेगा। अभी हॉरर कॉमेडी जॉनर में ये एक फैशन हो चुका है, पार्ट 1 लो, पार्ट 1 अगर हिट होता है तो पार्ट 2 निकाला जाएगा, जैसे स्त्री के साथ हुआ है। अभी मुंजा का तो मुझे पता नहीं, वो हिट हुआ पर स्त्री की तरह नहीं, क्योंकि स्त्री एक अच्छी बहुत सक्सेसफुल एक हॉरर कॉमेडी मूवी बनी थी। मतलब अभी ये करंट एरा में जो कि अच्छी साबित हुई। अभी पार्ट 2 निकलने वाली है। सो इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है और हमारा और एक सर्विस है, प्लीज उसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, उसको लास्ट तक देखिए और डिस्क्रिप्शन के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन करिए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे और हमको सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।